हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 35 पैसे, डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मंडी के अंदर तवानाई की कीमतें एक दफा फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। प्लेट्स का रेट तकरीबन $110 से बढ़ के आज $140 की सतह के ऊपर आ चुका हुआ है। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। प्लेट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कि ईरान अमरीका जंग के बायस आलमी मंडी में डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 हो गई। पेट्रोल पर लेवी जंग से पहले की निस्बत कम है। ओगरा रोजाना की कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरी दिया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का बोझ पाकिस्तान पर भी आता है। जब दुनिया में तेल नहीं मिल रहा था तो पाकिस्तान में तेल का बंदोबस्त था। पाकिस्तान में एक भी दिन तेल की किल्लत नहीं हुई। गुड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल सवारों और ज़राअत के लिए सब्सिडी दी गई। हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, सब्जियां बढ़ जाती हैं और दीगर जो तमाम चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। तकरीबन हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी होगी। सिर्फ सांस लेना सिर्फ आसान रह गया है। हुकूमत की जानिब से पहले जो है पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल हफ्ते बाद किया जाता था, लेकिन अब जो है डेली की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है। इससे जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ज़्यादा होगी और महंगाई का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करेगा। अवाम ने हुकूमती फैसले को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का कहना है कि तेल की कीमतें रोजाना मुतय्यन करने से पेट्रोल पंप्स मालिकान दिहाड़ियां लगाएंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ेगी और अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। फरोख्त होने लगा। आज़ाद कश्मीर का हालिया बहरान हल करने के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का डडियाल आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कमीशन के क़याम तक एहतजाज खत्म किया जाए और रिपोर्ट आने तक हुकूमत कोई भी कार्रवाई न करे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। मौजूदा हालात से हर पाकिस्तानी और कश्मीरी परेशान है। ऐसा कोई मसला नहीं जो पुरअमन अंदाज से हल न किया जा सके। क़ायद अवाम और शहीद बीबी ने हमें अवाम की खिदमत करना सिखाया। ऑपरेशन शोबान बलूचिस्तान समेत खित्ते के अमन का सामीन। ऑपरेशन शोबान की आलमी सतह पर पजीराई। बलूचिस्तान में फितनल खवारिज फितनल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स और फितनल खवारिज निशाने पर हैं। कौम शोहदा और गाजियों की असीम कुर्बानियों की मकरूज है। शोहदा को जान का नजराना पेश करने पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वसीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तकरीबी कार्रवाइयों के खिलाफ जद्दोजहद करने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। नफरत अंगेजी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा।
अमेरिका के ईरान में रात भर हमले, रेलवे स्टेशन, पुलों और हवाई अड्डों पर बमबारी। बंदर खुमैर में पुलों पर हमले में शहीद होने वालों की तादाद 7 हो गई। 9 अफराद जख्मी, बमबारी से 3 पुल तबाह। बोध शहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी जहाज ने अहकाम मानने से इनकार किया। अमरीकी मेरीन्स ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर 3 जहाजों का रुख मोड़ दिया। पासदाराना इनकलाब का अमरीका पर जवाबी वार। कतर, शाम, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर हमले। कुवैत में ईरानी ड्रोन्स ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दागे। शाम में अमरीकी फौजी के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला किया गया। पासदाराना इनकलाब का कहना है शहरी तंसीबात अवाम पर हमलों का इंतकाम लिया। गलत अंदाजा लगाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपने हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में नहीं आएगी। खलीजी ममालिक अमरीका को हमलों की इजाजत न दें। अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बनाया, उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमरीका ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। आप बहुत जल्द ईरान पर हमलों का नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। बोले, हम वेनेजुएला में भी कामयाब हुए, जो अब हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। ट्रंप का चीन पर इंतखाबात का डाटा चोरी करने का संगीन इल्जाम। चीन ने अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, मुझे इलेक्शन हारने के लिए अवाम में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की गई। CIA की दस्तावेजात आज रिलीज कर रहे हैं। अमरीकी सदर की चीन के मामले में तहकीकात की हिदायत। ईरान अब भी मुआहिदा चाहता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का दावा। कहती हैं ईरान तकसीम का शिकार हो चुका। इसके कुछ रहनुमा मुआहिदा चाहते हैं। ईरान पर हमले MOU की खिलाफ वर्जी के 22 किए। सदर ट्रंप सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। ईरान को अपने किए की सजा भुगतना होगी। ईरानी जहाजों के अलावा सबके लिए आबने हुर्मुज़ खुली है। मेनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात जारी है। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान। एंडी ब्रनहम पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। उसी रोज एंडी ब्रनहम बरतानिया के नए वजीर आजम बन जाएंगे। एंडी ब्रनहम 10 डाउनिंग स्ट्रीट मुंतकिल होकर अपनी काबीना का ऐलान भी करेंगे। मेयर लंदन सादिक खान ने एक और एजाज हासिल कर लिया। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वजीर आजम सर केयर स्टारमर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान किया। सादिक खान का नाम ही शामिल। वोटिंग स्ट्रीट के मुताबिक शाह चार्ल्स ने नए नामजद शख्सियात को लॉर्डशिप की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इस वक्त 774 अरकान हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। शोबा सेहत में 44 करोड़ डॉलर के मुआहदे खुशाइंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हालिया सरमायाकारी CPEC 2 की जानिब अहम कदम है। चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी रहनुमाओं की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर आज़म को आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था आसान कारोबार एक्ट पर अमल दरामद तेज किया जाए, कारोबारी इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए, मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी से इस्तिफादा हुकूमत की तरजीह है। कारोबारी इस्लाहात पर जामे रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। सी पैक, तिजारत, सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने का इत्तफाक। शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात। खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान समेत 29 ममालिक का वर्ल्ड AI ताउन तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत। सदर शी जिनपिंग ने वफूद के एजाज में इशाया दिया। इसहाक डार की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। लाहौर में अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अपना घर मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। प्रोग्राम के तहत लोगों को अपनी छत फराहम की जा रही है। गरीब मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कहना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मासूम बच्चों की जान गई। जान बहक बच्चों के वालिदैन का दर्द समझती हूँ। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,600 रुपये सस्ता। 24 कैरात 4,21,836 रुपये में फरोख्त। 3,086 रुपये कमी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 3,61,656 हो गई। आलमी मार्केट में सोना $36 सस्ता हुआ। चांदी 126 रुपये कमी के बाद 6,029 रुपये फी तोला में फरोख्त। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में 1.40% इजाफा हुआ। मजमूई सालाना शरह 13.09% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 27 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। केला, दाल, मसूर और चीनी सस्ती हुई। 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। और पाकिस्तानी आम के 7 समंदर पार भी चर्चे। गोरे भी फलों के बादशाह आम के शौकीन निकले। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए तमाम मैंगो फेस्टिवल का इंतकाद किया गया। अमरीकी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। खूब आम खाए। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख और अहलिया ने मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया।